पीओके में जिस तरह से पाकिस्तान की सेना एवं वहाँ की हुकूमत जो है लोगों पे जुल्म ढाने में लगी हैं और उस पे कश्मीर सेंट्रिक पार्टी खास नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान दिए हैं और जिस तरह से उस पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि बयान आने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन की बातों पे जो है हमेशा हमने देखा है कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ के बयान आते हैं, लेकिन क्या वजह है कि पीओके में जो हुआ है, कल महबूबा मुफ्ती ने जो है वो ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान अभी तक कुछ खुल के नहीं आया है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अभिजीत सिसोदिया और डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं मौजूद हैं। सर, आपने सीधा सवाल निशान लगाया है कि जो मंशा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, वो आपको ठीक नहीं लगती। देखिए, यह तो साफ दर्शाया जाता है क्योंकि हम हिस्ट्री अच्छी तरह से जानते हैं कि शेख साहब ने डेलिबरेटली पीओजेके के लोगों को हमसे अलग रखा था, जबकि महाराजा हरि सिंह ने तो पूरी रियासत का विलय किया था। कारण यही था कि वो शेख साहब को कभी अपना लीडर नहीं मानते थे, जिस तरह से जम्मू के लोगों ने कभी नहीं माना, और यही एक कारण सबसे बड़ा रहा है। और आज भी कुछ चीज़ें बदली नहीं है। इतनी बड़ी वहाँ पर कत्लो गारत हो रही है। सरदार जमील ने कल ही अपने प्राणों की आहुति दी है। उस निहत्थे इंसान ने सीने पर गोली खाई उस पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन एक भी यहाँ पर बयान नहीं आ रहा इन सब लोगों की तरफ से। ऐसा क्या कारण है? कहीं ये तो नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी उसी मानसिकता से ग्रसित है कि इनका अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद के जम्मू कश्मीर की असेंबली में नारे लगाया करता था? यही कारण है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। और दूसरी तरफ मैं पीडीपी को भी नहीं कोई अलग समझता हूँ। क्या पीडीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोला? किसी ने कोई बात की उसके खिलाफ? और सबसे बड़ी बात आती है कि ख्वाजा आसिफ, जो कि कांग्रेस का प्रवक्ता वहां पाकिस्तान में बैठा, मैं प्रवक्ता इसलिए कहूंगा कि पिछले चुनावों में वो कह रहा था कि यहां पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ और कांग्रेस को वोट डालो। आज वही ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि ये पीओजेके के लोग हमारे उतने ही दुश्मन है जितना हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। तो क्या हमें अपने लोगों के लिए आज खड़े नहीं होना चाहिए सबको? डॉक्टर ताहिर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आपने अब देखा होगा कि अब जो कई संगठन जम्मू में भी देश में जो है वो आए हैं सड़कों पे, एक आह्वान जो है वो देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से की है कि वक्त आ गया है, इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा कि जब पीओके को जो हमारा जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन भी है वो आज उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। देखिए, पीओजेके के हालात ख़राब करना पाकिस्तान की एक अंदर की मजबूरी है, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास है कि पीओजेके के जो लोग हैं वो भारत देश से हमदर्दी करते हैं, भारत देश के नारे लगाते हैं, तिरंगा लेके घूमते हैं, और उनका झुकाव हमेशा अपने वतन की तरफ रहा, क्योंकि वो समझते हैं कि हम भारत के हैं, हमारी ये ज़मीन भारत की है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान ने पहले पीओजेके से उनके जवान बच्चों को आईएसआई ने मिलिटेंट्स बनाया, टेररिस्ट बनाया और कश्मीर में धकेला। हमारी आर्मी, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस ने उनको इनकाउंटर में मारा। पहले उनके बच्चों को मरवाते रहे। जब वहाँ के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का एहसास हो गया कि पाकिस्तान की अंदर से मंशा क्या है, वहाँ की आर्मी की क्या मंशा है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बदली हैं। और यहाँ से जब प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये चीज़ कह दी, ऐलान कर दिया कि पीओजेके हमारा है, वहाँ के लोग हमारे हैं, वहाँ की ज़मीन हमारी है और हम इसको हर हालत में वापस लेके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो टांगें हैं इस टाइम पे डगमगा चुकी हैं। और पाकिस्तान उन लोगों को, निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरह के अटैक करके, इस तरह की कत्लो गारत करके उनको दबाना चाहता है। ताहिर, क्या ये सही वक्त है कि जब पीओके को हम जो है वापस छुड़ा सकते हैं पाकिस्तान के जो उसने कहीं ना कहीं हड़पा हुआ है, और जिस तरह से वहाँ पे लोग भी अब ये चाहते हैं? देखिए, ये सरकार की एक अपनी अंदर की बात है। क्या आप बीजेपी जम्मू कश्मीर मांग उठाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये डिमांड रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ है क्योंकि वो लोग हमारे हैं, और हम उन लोगों को जब तक वापस नहीं लाएंगे, उस ज़मीन को वापस भारत देश के साथ नहीं जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मेन ये मुद्दा है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने तो इस चीज़ का बार बार ऐलान किया है। सही वक्त आ चुका है। बिल्कुल, देखिए, जब राइट टाइम आएगा ये चीज़ें आ जाएंगी, और ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला होता है। सरकार का एक अपना काम करने का तरीका होता है, वो अपने ढंग से काम करती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों से इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो इंटरनेशनल कवरेज है या वो इतनी ज़्यादा नहीं मिली है, हालांकि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस खुलेआम हुए हैं। देखिए, ह्यूमन राइट वायलेशंस वहाँ पे बहुत दिनों से हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है यही एनसी के, कांग्रेस के, पीडीपी के लोग जब हुर्रियत के ज़माने में
छोटी छोटी बातों पे ये लोग यूएनओ के ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया करते थे, लेकिन आज इन लोगों की ज़ुबानें बंद हैं। इन लोगों को बाहर आना चाहिए, सामने आना चाहिए। पूरा देश उन लोगों के साथ अगर खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, सरकार उनके साथ खड़ी है, तो ये लोग इस टाइम पे पीछे क्यों? तो सबको जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या ऐसी कई अन्य पार्टी हैं जो कश्मीर घाटी की, जो कि ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करती आई हैं, मुद्दे को उठाती आई हैं, यूएनओ के ऑफिस के बाहर जाके प्रोटेस्ट करती आई हैं, आज वो चुप क्यों हैं, ये सवाल खड़ा किया है बीजेपी ने। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।